हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज टाई ग्रुप की हायर डायना की शादी लिन से होने जा रही थी। डायना एक बहुत ही जिद्दी और बिगड़ेल टाइप की लड़की है। लिन में भी कुछ कम अकड़ नहीं है। दोनों को किस करने को बोला जाता है। डायना बोलती है मेरा फेस कोमल है, आराम से पकड़ना, पर लिन तो उसको कसकर पकड़ लेता है। दोनों की टकरार शुरू हो जाती है। डायना के डैड बोलते हैं मेरी बेटी बहुत ही जिद्दी है। लिन की मोम बोलती है बच्चों ने सादगी से शादी कर ली, वरना मैं धूमधाम से करवाती। इधर डायना लिन का थोपड़ा कसकर पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है। यहाँ कहानी 2 महीने पीछे चली जाती है। डायना ऑफिस आती है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है आपके डैड ने ब्लाइंड डेट फिक्स की है। डायना बोलती है आज मैं उसके सामने इतना पीऊंगी कि वो खुद भाग जाएगा। डायना ऐसा ही करती है, पीती रहती है और वोमिट करती रहती है। इधर लिन ने भी अपनी ब्लाइंड डेट को भगाने के लिए खूब पी ली थी। उसका सेक्रेटरी उसे होटल रूम में लाता है। तभी सेक्रेटरी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। सेक्रेटरी बोलता आ रहा हूँ बेबी, और लिन को छोड़कर चला जाता है। डायना भी उसी रूम के बाथरूम से बाहर आती है और अंधों की तरह लिन के साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा क्या पर्पस है। तभी दोनों को उनके घर से कॉल आ जाता है। घर आकर डायना अपने डैड को बोलती है अब मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाली। डैड बोलते बूढ़ी होती जा रही हो, चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी ना। आज मैंने अपनी फ्रेंड के बेटे के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। इधर लिन की मोम भी उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। आज तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लिन अपने दोस्त को कॉल कर कर अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना लेता है। इधर डायना भी अपनी दोस्त मिंग को अपनी जगह डेट पर जाने के लिए बोलती है। मिंग मना कर देती है। डायना बोलती है वो अमीर है, जैसा तुम्हें चाहिए। फ्रेंड तुरंत मान जाती है। लिन का फ्रेंड सू डेट वाली लोकेशन पर आ जाता है। लिन भी वहाँ नजर रखने के लिए बैठा हुआ था और उसे ऑल द बेस्ट बोल देता है। डायना की फ्रेंड मिंग वहाँ आ जाती है। डायना भी लिन के साथ बैठ जाती है नजर रखने के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन बोलता है तुम मेरा पीछा कर रही हो ना। डायना बोलती है पीछा तो तुम मेरा कर रहे हो, छिछोरे कहीं के। लिन बोलता है अभी तक मैंने लास्ट टाइम का हिसाब तुमसे बराबर नहीं किया है। डायना बोलती है हिसाब बराबर करना चाहते हो, वो भी मुझसे? खुद को समझते क्या हो? दोनों के दोस्त अपनी जोड़ी बनाकर वहाँ से निकल रहे थे। डायना ये देखकर बोलती है आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। डैड डायना से पूछते हैं ब्लाइंड डेट वाला लड़का कैसा लगा। डायना बोलती है अच्छा ही था। डैड खुश हो जाते हैं और तुरंत दोनों फैमिली का डिनर रख लेते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि दोनों को पता चल गया था उन्होंने अपने दोस्तों को एक दूसरे की जगह पर ब्लाइंड डेट पर भेजा था। लिन बोलता है बताओ अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी। डायना बोलती है क्या बात है, एक बड़ा आदमी मुझसे पूछ रहा है प्रॉब्लम कैसे हल करनी है। लिन बोलता है जहाँ तक मुझे पता है तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। डायना बोलती है मैं तुमसे शादी करूंगी और 1 साल के बाद डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मुझे उस रात का बदला तुमसे लेना है। पर अब मुझे थैंक यू मत बोलना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने पति बनने का मौका दिया है। लिन बोलता है मुझे तो तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, और रिजेक्ट कर कर जा रहा था। डायना उसे रोक लेती है। इस चक्कर में दोनों की आंखें टकरा जाती है। डायना के दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। डायना अपनी फ्रेंड को बुलाती है और उसे सब बता देती है। फ्रेंड उसे आइडिया देती है ताकि लिन शादी के लिए मान जाए। डायना लिन को मैसेज भेजती है जिसमें उसने पैसे ऑफर किए थे। फ्रेंड बोलती है मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उल्टा लिन डायना को ही पैसे ऑफर कर देता है। यानी ये आइडिया फेल हो जाता है, जिसके बाद डायना लिन के लिए महंगी सी कार भिजवाती है। फ्रेंड बोलती है अब तो पक्का मान जाएगा, लेकिन लिन अपनी महंगी कार उसकी आंखों के सामने से लेकर निकल जाता है। फ्रेंड बोलती है ये बाकी आदमियों से अलग है, इस पर तुम्हारे पैसों का रोब नहीं चलने वाला। डायना बोलती है ऐसा कोई नहीं जिसे डायना पटा ना सके। इसके बाद वो लिन को झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ ही रोने धोने की नौटंकी भी कर रही होती है। लिन पूछता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? डायना बोलती है मजाक में भी भला कोई प्रेग्नेंट होता है?
लिन बोलता है फिर तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, चलो शादी कर लेते हैं। और दोनों तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मदर इन लॉ बेड को अच्छे से सजा रही थी, वो भी ड्राई फ्रूट से। डायना पूछती है ये क्या कर रही हैं आप? मदर इन लॉ बोलती है ताकि तुम जल्दी से मुझे पोता पोती दो। तभी डायना को उसके डैड बुलाते हैं और समझाते हैं, माना कि मैंने तुम्हें फोर्स कर कर ये शादी करवाई है, पर इसे चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी पचकाने वाली हरकतें कर कर दामाद को परेशान मत करना। सुबह जल्दी उठकर उसे नाश्ता भी खिलाना, समझी ना? डायना बोलती है ठीक है, अब जाओ यहाँ से। डैड और मदर इन लोग घर से चले जाते हैं। लिन डायना के क्लोज आता है। डायना पूछती ये क्या कर रहे हो? बाहर से दोनों के पेरेंट्स उनकी बातें सुन रहे थे। लिन बोलते क्या हुआ जान, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है क्या? डायना बोलती है क्या बके जा रहे हो, हटो यहाँ से। तभी डैड अंदर आ जाते हैं। मैं अपना फोन ले जाना भूल गया था। और फिर बोलते हैं अरे फोन तो पॉकेट में ही है, और चले जाते हैं। डायना उसे दूर हटाती है, तुम्हारा तो टू मच हो गया। लिन बोलते तो क्या हुआ? डायना भी उस पर चढ़ जाती है। तभी मदर इन लॉ अंदर आ जाती है। मैं अपना फोन भूल गई थी, वैसे तुम लोग कंटिन्यू रखो, और फोन लेकर चली जाती है। लिन डायना को दूर हटाता है। दोनों के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। लिन बोलता है मेरी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। डायना बोलती है मेरी कौन सी है। दोनों बेड पर सोने भागते हैं। लिन डायना के शोल्डर को कवर कर रहा था। तभी डायना जाग जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? लिन बोलता है तुम्हारे कपड़े ठीक कर रहा था। डायना तो उसे किक कर कर बेड से ही गिरा देती है। तुम वहीं अच्छे लग रहे हो। मदर इन लॉ डायना को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या तुम बीमार हो? डायना नो बोल देती है। मदर इन लॉ लिन की टूटी हुई कमर देखकर बोलती है लगता है कल रात बहुत मेहनत की है। डायना बोलती है आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। शाओ नाम की लड़की लिन के लिए कुकीज लेकर आती है। मैंने ये तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। लेकिन कुकीज लिन का फ्रेंड सू ले लेता है। ये तो बढ़िया है, लगता है भाई ये तुम्हारी बड़ी केयर करती है। शाओ उसे कुकीज छीन लेती है। ये तुम्हारे लिए नहीं है। लिन बोलता मुझे काम है और जाने लगता है। शाओ गिरने वाली थी, तभी डायना आकर उसे पकड़ लेती है। एक्चुअली मैं शाओ डायना की ही कंपनी में काम करती थी। डायना बोलती है ये मेरा मैन है। शाओ बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। डायना बताती है मैं इसके बेबी की मॉम हूँ और तुम मेरे बेबी के डैड को चुराने की कोशिश कर रही हो। शाओ मुंह सड़ाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन डायना की केयर कर रहा था क्योंकि उसके स्टमक में पेन हो रहा था। लिन बोलता तुम प्रेग्नेंट हो, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, चलो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा लेते हैं। डायना बोलती है हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, मैं ये फ्रूट खा लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी ना। लिन फ्रूट छीन लेता है। तभी उसका फ्रेंड सू आ जाता है। तुम तो शादी के बाद काफी बदल गए हो, चलो मेरे लिए भी कुछ संतरे छील दो। लिन पूछता है ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो? सू बोलता है चलो बाहर चलते हैं, मजे करेंगे। लिन बोलता है हाय राम कैसी बातें कर रहे हो, शादीशुदा आदमी को बाहर जाने को कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बीबी को पसंद नहीं। डायना तुरंत अपनी फ्रेंड मिंग को कॉल करती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सू बाहर जा रहा है आज रात, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। तुरंत सू को मिंग का कॉल आता है। सू बोलता है बेबी नाराज ना हो, मैं बाहर नहीं जा रहा, इवन आज से बाहर मेरी दुनिया से गायब हो गया है, मैं सीधा तुम्हारे पास घर आ रहा हूँ। और वहाँ से भाग जाता है। लिन बोलता है मैं कभी बाहर नहीं जाता, वो तो मेरा दोस्त ही है जो मुझे फोर्स करता है। डायना को तो गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों बड़ी बेरहमी से एक दूसरे को खाना खिलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि दोनों के पेरेंट्स घर आने वाले थे लंच पर और अच्छे कपल होने की एक्टिंग करनी थी। नेक्स्ट डे जब पेरेंट्स आते हैं तो दोनों बड़े सलीके से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जो देखकर पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चों के बीच कितना प्यार है। बाद में लिन डायना के छालों पर दवा लगा रहा था। डायना बोलती है तुमने इतना गर्म पोरिश मुझे खिलाया तभी ये जल गया है। दवाई लगाने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। डायना उसे उठने को कहती है। लिन झूठ बोल देता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो पाऊंगा। डायना बटलर को हेल्प करने के लिए बुलाती है पर लिन उसे जाने का इशारा कर देता है। डायना चिल्लाती रह जाती है। बटलर अनसुना कर चला जाता है। लिन को तो बड़े मजे आ रहे थे, दोनों रेस्टोरेंट जा रहे थे। तभी शाओ आ जाती है। तुम कितनी बेशर्म हो, प्रेगनेंसी का बहाना कर लिन को शादी के लिए फंसा लिया।
डायना लिन को किस कर देती है। जान, क्या खाना चाहते हो? लिन बोलता है वो तो रेस्टोरेंट जाकर पता चलेगा ना जान। शाओ को तो गुस्सा आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ इस शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। डायना की दोस्त मिंग उसे बोलती है लिन को पता चला तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। डायना बोलती है क्या करती, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। फ्रेंड उसे एक प्लान बताती है ताकि वो सच में प्रेग्नेंट हो जाए, जिसके बाद डायना लिन को खूब पिलाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट हो सके। लिन ड्रंक होने के बाद बेहोश हो जाता है। डायना उसे बेड पर लेकर आती है। लिन उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। लिन बेहोशी में किसी लड़की का नाम बोल रहा था। डायना फिर भी गुस्से में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट डे डायना अपनी फ्रेंड मिंग को कॉल करती है। मुझे लगता है मेरा पति मुझे लाइक नहीं करता, किसी और को करता है। फ्रेंड बोलती है क्या फर्क पड़ता है, अब तो तुम उसकी लीगल वाइफ हो ना। डायना बोलती है पर मैंने उसे झूठ बोला है ना कि मैं प्रेग्नेंट थी। ये सारी बातें लिन ने सुन ली थी। डायना उसे देख लेती है। लिन बोलता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? डायना बोलती है क्योंकि तुम शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। लिन बोलता है तुम सिर्फ पचकाना नहीं सेल्फिश भी हो। ये बोलकर चला जाता है। लिन ये बात अपनी फ्रेंड सू के साथ शेयर कर रहा था। डायना ने मुझे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सारी बातें शाओ ने भी सुन ली थी। शाओ डायना से मिलने आती है। आखिरकार तुम्हारे पति को तुम्हारा सच पता चल गया है। डायना बोलती है क्या तुम्हें लिन ने बताया है? शाओ बोलती है अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करती तो वो कभी तुमसे शादी नहीं करने वाला था। डायना गुस्सा होकर चली जाती है और लिन को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। इधर सू लिन का मूड ठीक करने के लिए लड़की बन जाता है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी डायना आकर ये देख लेती है और जल भून कर जा रही थी। लिन उसे रोकता है। डायना बोलती है तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और इतनी जल्दी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट भी करने लग गए? लिन बोलता है हाँ किया तो क्या हुआ? डायना बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। लिन देने से मना कर देता है। डायना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सीन में लिन एक क्लाइंट की बातें सुन लेता है जो प्लान बना रहा था डायना के साथ नाइट स्पेंड करने का। लिन उसके पीछे जाता है। क्लाइंट ने डायना को होटल रूम में बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और बोलता है पहले टी पी लो फिर साइन कर लेंगे। लिन भी फटाफट वहाँ पहुँच जाता है और देखता है उसकी वाइफ डायना पहले ही क्लाइंट का काम तमाम कर चुकी है। डायना बोलती है अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं बना जो मेरा एडवांटेज ले सके। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए थे? लिन इग्नोर कर जा रहा था। डायना उसे रोककर बोलती है तुम्हें मेरी परवाह है ना? तभी उसे स्टमक पेन होने लगता है। लिन उसे उठाकर ले जाता है। एक्चुअली में डायना इस बार सच में प्रेग्नेंट हो गई थी। लिन बोलता है इस बार तुम पक्का प्रेग्नेंट हो ना? ये सुनकर डायना मुंह फुला लेती है। लिन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था। लिन, डायना और उन दोनों के दोस्त फेरी व्हील की लाइट्स देखने आते हैं। डायना बोलती है वो लड़की उस दिन कौन थी? लिन अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करता है। डायना बोलती है यानी फूल बनाया। लिन की दोस्त मिंग भी सू को बोलती है तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? सू बोलते शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मिंग बोलती है तुम पक्का मुझे डंप करने वाले हो। सू बोलते क्या बोल रही हो, तुम कितनी क्यूट हो। मिंग बोलती है तो जल्दी से शादी करो ना। सू हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में आज डायना फिर से लिन से शादी करने वाली थी। तभी उसे उसकी फ्रेंड मिंग का कॉल आता है। मैं अभी शादी रजिस्टर कराने जा रही हूँ, इससे पहले सू का मूड बदल जाए। तभी सू बाइक लेकर आ जाता है। दोनों शादी रजिस्टर करवाने निकल जाते हैं। इधर लिन भी डायना के साथ अच्छे से शादी कर लेता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।